Are you tired of entering trades just before the market reverses? There is one secret technique that top traders use to predict trend changes. Most traders ignore this, so आप उनमें से मत बनो. Watch video till the end to discover the technique. Hello all my lovely traders, welcome to our channel Trading की ट्रेनिंग. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे ना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे. आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं. सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो. व्हाट इफ मैं बोलूँ मार्केट ट्रेंड चेंज करने से पहले इसके सिग्नल्स देता है, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए. लेट मी शो यू इन टूडेज वीडियो हाउ टू डिकोड दो सिग्नल्स. तो इस वीडियो के एंड तक आप एग्जैक्टली जान जाओगे हाउ टू स्पॉट अ ट्रेंड रिवर्सल अर्ली एज वेल एज एक्यूरेटली. तो पहले हम समझते हैं ये ट्रेंड चेंज होता क्या है. व्हाट इज दिस ट्रेंड चेंज? तो ट्रेंड चेंज का मतलब होता है कि अगर अप ट्रेंड चल रहा हो तो वो चेंज होके मार्केट डाउन ट्रेंड हो जाए, नॉट इमीडिएटली डाउन ट्रेंड या साइडवेज हो जाए. जो भी अभी ट्रेंड चल रहा हो वो चेंज हो जाए. एंड अगर डाउन ट्रेंड चल रहा हो इन द सेम वे, मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी, डोंट वरी, तो वो चेंज होके या तो अप ट्रेंड हो जाए या साइडवेज हो जाए. राइट. तो पहले इसके पहले आपको टाइप्स ऑफ ट्रेंड अगर मैं बता दूं कितने टाइप्स ऑफ ट्रेंड होते हैं. तो एक होता है अप ट्रेंड. तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं. दूसरा होता है साइडवेज. राइट. एंड थर्ड होता है डाउन ट्रेंड. तो ये तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं. वेरी बेसिक, आई होप आपको ये पता होगा कि हमारे ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं. तो ट्रेंड रिवर्सल उसी को कहते हैं. ट्रेंड चेंज होना मतलब एक जो अभी ट्रेंड करेंट मार्केट में चल रहा है वो चेंज हो जाना. तो अब समझते हैं कि इसके कॉमन साइंस क्या क्या होते हैं. वन बाय वन हम सब समझेंगे. कॉमन साइंस ऑफ ट्रेंड चेंज. आप कैसे पता लगा पाओगे कि ट्रेंड चेंज यहाँ से हो सकता है. तो इसका फर्स्ट होता है प्राइस एक्शन यूज करके. प्राइस एक्शन सिग्नल्स. प्राइस एक्शन इज नथिंग बट आप जो प्राइस को देख के जो एक्शन लेते हो दैट इज ओनली प्राइस एक्शन. राइट. तो इसमें फर्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ रिवर्सल कैंडल स्टिक्स. अब रिवर्सल कैंडल स्टिक्स कौन कौन से होते हैं. रिवर्सल कैंडल स्टिक्स में आपका हैमर आता है. हैमर आपको नहीं पता तो ऐसा दिखता है हमारा. राइट. देन आपका शूटिंग स्टार आता है. शूटिंग स्टार हमारा इस तरह का दिखता है. देन इनगल्फिंग कैंडल्स आते हैं. ये सारे आते हैं. तो अगर इस टाइप का जो कैंडल फॉर्मेशन होता है, रिवर्सल कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होता है, तो ये एक साइन होता है कि हो सकता है, नॉट नेसेसरी, बट हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाए. तो हैमर, शूटिंग स्टार, इनगल्फिंग पैटर्न. तो आपको अगर कैंडल स्टिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप हमारी कैंडल स्टिक वाली वीडियो देखो. उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है कैंडल स्टिक के बारे में. तो देखो, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा वीडियो का, आप उसको जाके देख सकते हो. देन होता है दूसरा वे होता है ब्रेक ऑफ प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस. तो ये भी एक वे है जिससे आप पता लगा सकते हो. मान लो कि मार्केट हमारा इस तरह से स्विंग में मूव कर रहा है. राइट. तो ये अगर आपको नहीं पता तो ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट हो गया. तो ट्रेंड चेंज होगा तो मान लो मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है, प्रीवियस वाले सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे आपको कॉशियस हो जाना है कि मे बी यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो सकता है. राइट. एंड इन द सेम वे अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस तरह से अगर हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये वाला हमारा हो गया प्रीवियस रेजिस्टेंस. तो मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है इस तरह से, तो यहाँ पे हमें कॉशियस हो जाना है कि यहाँ पे मे बी
आपका जो है डाउन ट्रेंड वो ओवर हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि तुरंत हमारा अप ट्रेंड आ जाएगा, बट साइडवेज होके हो सकता है कि ये हो सकता है। तो आप जनरली देखोगे ना, तो आपको मार्केट कोई भी स्टॉक आप उठा के देखोगे तो आपको इस तरह से मूव करता हुआ दिखेगा मार्केट। एक ट्रेंड, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद जिस साइड भी ब्रेक किया, अप साइड ब्रेक किया तो अप ट्रेंड कंटिन्यू, एंड अगर डाउन साइड ब्रेक किया तो साइडवेज होने के बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट। इन द सेम वे, अगर डाउन ट्रेंड मूव कर रहा है प्राइस इस तरह से, देन थोड़े दिन कंसोलिडेट, एंड देन अगर ये अप साइड ब्रेक किया तो यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट, एंड अगर ये डाउन साइड ब्रेक किया तो यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू। तो मार्केट हमारा इसी 3 फेज में मूव ही करता है। आप कोई भी चार्ट उठा के देखोगे तो आपको इसी टाइप का ही मिलेगा पैटर्न, एक ये वाला मिलेगा, एक ये वाला मिलेगा। आप कोई भी चार्ट उठा के देखना, अपने अपने किसी भी स्टॉक नेम पे, किसी पे भी, निफ्टी पे, किस पे भी आप देख सकते हो। देन सेकेंड वे होता है इसका वॉल्यूम सिग्नल। फर्स्ट हमने देखा प्राइस एक्शन सिग्नल, सेकंड होता है वॉल्यूम सिग्नल। वॉल्यूम सिग्नल मतलब अप ट्रेंड अगर चल रहा है मान लो, तो आपको ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ग्रीन वॉल्यूम्स बड़े बड़े दिखने चाहिए, राइट। बट मान लो कि आपको ग्रीन वॉल्यूम्स छोटे छोटे दिखने लगे, एंड आपको रेड वॉल्यूम्स जो है वो काफ़ी बड़े बड़े दिखने लगे जब अप ट्रेंड चल रहा है, तो भी बिग बिग आपको रेड वॉल्यूम्स दिखने लगे, तो ये एक साइन हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। बट आपको इसी पे सिर्फ रिलाई नहीं करना है, आपको और भी कंफर्मेशंस लेने पड़ेंगे वॉल्यूम के केस में। बट वॉल्यूम टॉप एंड बॉटम पे बहुत अच्छा वर्क करता है। इन द सेम वे, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको अगर बिग बिग अगर आपको ग्रीन ग्रीन आपको वॉल्यूम्स दिखने लगे, तो हो सकता है कि यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ये चांसेस होते हैं, ये कोई आपको श्योरिटी नहीं दे सकता है। स्टॉक मार्केट इज टोटली प्रोबेबिलिटी गेम। तो आपको इसमें बस आपको प्रोबेबिलिटी आप पता लगा सकते हो, आप इसमें श्योरिटी आपको नहीं मिल सकती है कुछ भी आप यूज़ करो, राइट। तो एक ये वे होता है। देन आप जो है मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो। थर्ड वे जो हमारा होता है, आप मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो, या RSI, MACD, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग जो है मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स आप यूज़ कर सकते हो। जब दो मूविंग एवरेज क्रॉस करते हैं, क्रॉस ओवर होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, बिग मूविंग एवरेज एंड स्मॉल मूविंग एवरेज। तो इस पे हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, एक स्ट्रैटेजी वीडियो है आपके लिए मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर पे। आपने नहीं देखी है तो जाके आप प्लेलिस्ट देखो स्ट्रैटेजी वाली, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको मिलेंगी। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हम लोग 20 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज आप यूज़ कर सकते हो, दोनों का क्रॉस ओवर आप यूज़ कर सकते हो। या तो आप और बड़ा करना चाहो तो 50 एंड 200 का कॉम्बिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। अगर आप ट्रेंड रिवर्सल की बात करो तो उसमें ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, राइट। देन हम बात करते हैं टूल्स की एंड टाइम फ्रेम एनालिसिस। मैं आपको अभी ग्राफ पे दिखाऊंगी, चार्ट पे दिखाऊंगी, एग्जांपल्स कुछ मैं आपको दिखाऊंगी, डोंट वरी। तो इसके लिए आपको ऑलवेज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहिए। मतलब आपको 2 टाइम फ्रेम के साथ आपको कंफर्मेशन लेना चाहिए। लाइक अगर मैं स्विंग की, क्योंकि ये स्विंग का वीडियो है, तो आपको वीकली एंड डेली 2 टाइम फ्रेम पे आपको ऑलवेज एनालिसिस करना चाहिए, जो मैं पर्सनली ऑलवेज करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये आपको करना चाहिए। आपको वीकली में ट्रेंड देखना है स्टॉक का, कि वीकली के ट्रेंड पे आपको ज़्यादा रिलाई करना है, राइट। तो मल्टी टाइम फ्रेम आप यूज़ करो। मल्टी टाइम फ्रेम मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ, एंड मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर हमने आपको एक डिटेल वीडियो दे रखी है। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखी तो आप देख सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इसको यूज़ करो। आप कोई भी, अगर आप इंट्राडे भी करो तो भी आपको मल्टी टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। आप स्विंग कर रहे हो तो भी, अगर आप पोजिशनल कर रहे हो तो भी, आपको किसी भी ट्रेडिंग में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस काम आएगा, राइट। देन मिस्टेक्स की अगर हम बात करें, तो 2-3 मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करना है। एक है रिएक्टिंग टू अर्ली। ऐसा नहीं, आपको कंफर्मेशन अच्छे से मिला नहीं एंड आपने वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आपने रिकॉग्नाइज कर लिया एंड फटाफट से शॉर्ट वॉट कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। देन इग्नोरिंग वॉल्यूम्स। मैंने बोला वॉल्यूम्स जो है टॉप एंड बॉटम पे बहुत अच्छा वर्क करता है। बीच में अगर आप देखोगे तो वो आपको कंफ्यूज करेगा, बट टॉप एंड बॉटम पे आपको वॉल्यूम्स थोड़ा, अगर आप देखोगे, अगर आपको लग रहा है मार्केट ने टॉप बना दिया है, तो आप वहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन ले सकते हो। ये टॉप बॉटम पे बहुत अच्छा वर्क करता है। एंड आई रिपीट, आपको वॉल्यूम्स को बीच में नहीं यूज़ करना है। अगर ट्रेंड चल रहा है तो डोंट यूज़ वॉल्यूम
इन बिटवीन ऑफ ट्रेंड, मतलब ट्रेंड चल रहा है तो बीच में कहीं पे भी आपको वॉल्यूम्स पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, राइट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, टॉप एंड बॉटम पे मैंने भी देखा है वॉल्यूम्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। एंड थर्ड मिस्टेक जो है वो है रिलाइंग ऑन वन टाइम फ्रेम। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर में बताया, आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है, तो आपको वन टाइम फ्रेम पे रिलाई बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। तो ये आप मिस्टेक्स है जिसको आप नहीं करना। अब चलते हैं बोनस टिप की तरफ, उसके बाद मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगी। तो बोनस टिप यही है, आज का बोनस टिप यही है कि आप जो है इसको कंबाइन करो, अपने एनालिसिस को कंबाइन करो अदर कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ, अदर कैंडल स्टिक पैटर्न्स के साथ, लाइक आपका मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार के साथ आप यूज़ कर सकते हो, राइट। इसको कंबाइन कर सकते हो, या आप एच पैटर्न होता है ना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, आप उसके साथ इसको कंबाइन कर सकते हो। तो ये आपको, अगर आप कंबाइन करते हो ना, तो ये आपको हाई प्रोबेबिलिटी देगा, आपके विनिंग के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे अगर आप इसको ऐसे कंबाइन करके यूज़ करते हो तो अगर आपको मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार हेड एंड शोल्डर ये सब के बारे में जानना है, तो आप हमारी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें आपको ये सारी वीडियोस मिलेंगी बिल्कुल डिटेल्ड में, और भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उसमें आपको वीडियोस मिलेंगी। तो आपने अगर हाउ टू प्लेलिस्ट अभी तक चेक नहीं की है तो आई वुड रिकमेंड आप उसको फटाफट से चेक करो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट। तो चलो अब हम लाइव एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। मैं चार्ट पे आपको दिखाती हूँ, चलो निफ्टी पे ही हम चेक करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो निफ्टी में ये जो था, ये हमारा प्रीवियस, मैं एरो से मार्क करके दिखाती हूँ, ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट था। तो देखो निफ्टी में ने द मोमेंट इसको ब्रेक किया, एंड यहाँ पे तो चलो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना था, बट मैं आपको प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक करने वाली बात बताऊँ अगर, तो कहीं पे लॉन्ग अगर अप ट्रेंड चला है तो वहाँ पे हम देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो ये अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे देखो इसने ब्रेक किया, ये वाला हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, अगर मैं इसको ट्रेंड से आपको मार्क करके दिखाऊं, ये देखो ये प्रीवियस सपोर्ट था, राइट। तो इस मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया, फिर देखो उसी लेवल पे यहाँ पे देखो रिटेस्ट हुआ, वो वाला लेवल रिटेस्ट हुआ, उसके बाद एक बार और रिटेस्ट हुआ वहीं पे, एंड द थर्ड टाइम मार्केट ने वहीं पे रिटेस्ट किया, एंड उसके बाद देखो कैसा फॉल हुआ मार्केट में, आप देख सकते हो उसके बाद का जो फॉल था। तो ये प्रीवियस जो मैंने आपको भी बताया ना, प्रीवियस वाला सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे देखो ये वाला हमारा रेजिस्टेंस था प्रीवियस, देखो इसको मार्केट ने ब्रेक किया द मोमेंट, यहाँ पे ब्रेक किया, देन वहीं पे देखो रीटेस्ट करने के लिए भी आया, राइट। एंड उसके बाद कैसा वर्क किया ये आप देखो। तो आप इसको किसी भी चार्ट पे देख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं स्पेसिफिक, देखो रैंडमली मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी देखो ये वाला हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, निफ्टी ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया पहले, राइट। एंड उसके बाद देखो इसी लेवल पे फिर से रीटेस्ट भी किया, एंड ये हमारा 1:2 आराम से हमें दिया, उसके बाद फिर मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ। तो आप तो कहते हो ना टॉप पकड़ना है बॉटम पकड़ना है, तो ये बहुत ईजी, अगर आप भी इस तरह से फॉलो करते हो ना, तो आपके लिए टॉप या बॉटम पकड़ना बहुत ईजी है। ये वाला देखो, ये जो था कोविड वाला जो लेवल था, ये वाला हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, राइट। एंड मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया सॉरी, उसके बाद उसी लेवल पे देखो यहाँ पे रीटेस्ट के लिए मार्केट आया, एंड उसके बाद जो क्रेजी बुल रन आया है वो आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो कितना बड़ा बुल रन आया है उसके बाद मार्केट में, यहाँ पे बहुत से लोगों ने फेयरफुल होंगे, बहुत से लोग बाई करने के लिए, एंड ये कितना अच्छा वर्क किया है देखो। एंड हमारा 20 मूविंग एवरेज पे भी देखो, जितने बार मार्केट सपोर्ट लेता है ये कितना अच्छा वर्क करता है, जब जब मार्केट आता है 20 मूविंग एवरेज पे। तो आप इसको किसी भी चार्ट पे देखो, टॉप पे भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, एक बॉटम पे भी दिखाया, इन द सेम वे यहाँ पे देखो ये वाला हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, अगर हम इसकी बात करें मोटा मोटी इस लेवल पे ही देखो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था। आपको एग्जैक्ट प्रीवियस वाला सपोर्ट लेना है, यहाँ पे देखो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, इसको जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया उसके बाद देखो रीटेस्ट के लिए नहीं आया, तो आप अगर रीटेस्ट ट्रेड करते हो तो आपका ये ट्रेड छूट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ट्रेड्स आपके मिस होंगे अगर आप रीटेस्ट पे ट्रेड करते हो तो।
बट वो हाई प्रोबेबिलिटी भी होता है रीटेस्ट वाला जो ट्रेड होता है। ये देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस प्रीवियस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया। इन द सेम वे ये सिर्फ अप ट्रेंड टॉप पकड़ने में नहीं, ये बॉटम पकड़ने में भी आपको बहुत हेल्प करता है। यहाँ पे देखो मैं आपको जितने भी एग्जांपल्स दिखाऊं, ये देखो ये वाला हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे देखो इस एक कैंडल पे गैप अप होके मार्केट ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्ट के लिए तो नहीं आया, बट देखो मूविंग एवरेज पे हमारे सपोर्ट लिया प्राइस ने। एंड ये कितना अच्छा वर्क किया है, इसको अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं, ये देखो कितना अच्छा वर्क किया है। तो आप बोलते हो टॉप पकड़ना है बॉटम पकड़ना है, तो आप इस तरह से आप भी ट्रेंड रिवर्सल पकड़ सकते हो अपनी अपने चार्ट पे। आप प्रैक्टिस करना, आप भी इस तरह से आराम से ट्रेंड रिवर्सल पकड़ सकते हो। एंड निफ्टी एंड बैक निफ्टी, अभी करंट मार्केट की बात करें तो ये देखो यहाँ पे भी प्रीवियस वाला जो गैप अप हुआ था, प्रीवियस वाला हमारा जो कैंडल था वहाँ से गैप अप हुआ था, देन वहीं पे मार्केट ने देखो सपोर्ट दिया, यहाँ पे हमने एंटर भी किया है, हमारा ट्रेड अभी ऑनगोइंग है। अभी फिलहाल हो सकता है यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाए या मार्केट फॉल भी हो सकता है, आपको दोनों के लिए रेडी रहना है। इसीलिए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया जाता है। एंड बैंक निफ्टी में भी देखो ये वाला जो रेंज था ये ब्रेक किया, यहाँ पे हमने लिया था ट्रेड। एंड रीटेस्ट के लिए अगर आया तो फिर से हम एंटर करेंगे, अदरवाइज ये हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एंड द सेम वे निफ्टी आईटी में देखो यहाँ पे इसने ब्रेक किया था, देन रीटेस्ट करने के लिए आया, यहाँ पे फिर से एंटर आप कर सकते थे। आईटी भी मैंने आपको लाइव बताया भी था। एंड ये देखो कितना अच्छा वर्क कर रहा है। तो आपके सामने मैं लाइव एनालिसिस इसलिए पोस्ट करती हूँ ताकि आप लोग को हेल्प मिले थोड़ी सी। सो डन फॉर द डे। वीडियो एंड करने से पहले ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे ये वाली शीट ले लो। ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट है एंड ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, तो दोनों हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग भी कमेंट करो, आपको हमारी टीम ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। एंड अगर आपको ये बनानी नहीं आती ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं, तो आप हमें हमारी ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो देखो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसके बाद आप हमसे ये दोनों शीट ले लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है, हम आपके ट्रेड चेक करके आपको फ्री में फीडबैक देंगे, राइट। तो आप हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल बना के सेंड करो, हमारी टीम वेट कर रही है आपके ट्रेडिंग जर्नल का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका एक सेकंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।